हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं करण चौहान। आज हम लोग यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म या वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर पढ़ेंगे। हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ को जान लिया था कि व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस then there is attraction or repulsion force, and that attraction or repulsion force is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो यहाँ पर देखिए, जो हम लोगों ने जाना था कूलम्ब्स लॉ हम लोगों ने ये जाना था कि यहाँ पर अगर ये कोई चार्ज है Q1 और ये चार्ज है कोई Q2, तो इन दो और ये दोनों चार्ज क्या है, एक स्मॉल डिस्टेंस r से सेपरेटेड है, तो इनके बीच में या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या तो रिपल्सन फोर्स लगने वाला है। वो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स जो होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था इन दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था इनके जो बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। इसको कंबाइन करके हमने बताया था कि F प्रोपोर्शनल जो हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जहां पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये बताया था हमने। जहां पर K की वैल्यू जो आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास कूलम्ब्स लॉ था। कूलम्ब्स लॉ में हम लोग यहाँ पर आज क्वेश्चंस भी करेंगे। क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को भी जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, फोर्स है। ये फोर्स है तो फोर्स यहाँ पर हम लोग अलजेब्राइकली तो ऐड नहीं कर सकते, यानी हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे तो वेक्टर के हेल्प से ऐड करेंगे। तो हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में थोड़ा सा जानेंगे, और फिर मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा कैसे क्वेश्चन यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको जानना चाहेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको थोड़ा सा वेक्टर कंसेप्ट बड़ा क्लियरली बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हमारे पास सपोज 2 चार्जेस हैं। लेट यहाँ पर ये Q1 चार्ज है एंड Q2 चार्ज है, ठीक है। लेट अस सपोज देयर आर 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 चार्ज, एंड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर जो है हमारे पास R1 कह देते हैं। Q1 whose position vector is R1 and Q2 है, this is Q2 charge whose position vector is R2। Here we consider 2 charge Q1 and Q2 whose position vectors are R1 and R2 respectively। Q1 का यहाँ पर पोजीशन वेक्टर R1 है और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ पर R2 है, ठीक है। यानी यहाँ पर ये हमारे पास ओरिजिन है। सपोज ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ठीक है। ये z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। Here we suppose Q1 and Q2 are the 2 charges whose position vectors are R1 R2। अब यहाँ पर देखिए, ये ओरिजिन है, यहाँ पर हमारे पास ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। ये तो हम लोगों ने जान लिया है कि जो यहाँ पर जो कूलम्ब्स लॉ है ये कहता है कि जो फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है, यानी जो फोर्स लगने वाला है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर लग रहा है 2 चार्ज के बीच में, ये कैसे लगेगा। हमने ये भी पढ़ा है कि अगर ये 2 पॉइंट चार्ज हैं तो इन दोनों पॉइंट चार्ज के अगर सेंटर्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो उस लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ दीज 2 चार्जेस, यहाँ पर जो फोर्स एक्ट करेगा, दिस फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। हियर this charge and this charge, and the force is always acting the line joining the 2 point charges। यार यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इन दोनों पॉइंट चार्जेस के जो सेंटर्स होंगे, उन सेंटर्स के सेंटर्स को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो उस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट करेगा। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो यानी यहाँ पर ये जो है Q1 पर जो फोर्स होगा Q2 लगाएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो होगा इस डायरेक्शन में। अगर सपोज कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पर ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा और ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म को जानते हैं। तो यहाँ पर सपोज इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं, यहाँ से अगर ये रेडियस वेक्टर चाहिए हमको, ये वेक्टर चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर नेम दे देते हैं थोड़ा सा। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। सबसे पहले थोड़ा सा वेक्टर को आप समझिए। तो वेक्टर में आपको समझना क्या है, यहाँ पर मान लीजिए
कि जो ट्राइंगल्स ला है वेक्टर में क्या है, आपने पढ़ा है, ये कोई ट्राइंगल है ए बी और सी, ठीक है। तो अगर हम लोग एक डायरेक्शन में चलते हैं, ये डायरेक्शन, चाहे बी से ए चलेंगे या क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में चलते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा है, सपोज इस डायरेक्शन में चल रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर और प्लस सी बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ये जो ट्राइंगल्स ला, वेक्टर्स ट्राइंगल ला है, वो ये है। यानी यहाँ पर सपोज कि मुझे ए सी वेक्टर निकालना है, ए सी वेक्टर, ए सी को निकालेंगे तो ये दोनों उधर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस सी बी और ये हो जाएगा माइनस बी ए, ठीक है, माइनस बी ए। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको लिखना चाहूं, ठीक है, ए सी चाहिए, ए सी, तो यहाँ पर आप देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसको बी सी लिखेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, यानी ये हो जाएगा बी सी और इसका साइन एक माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, बी सी माइनस बी ए। यहाँ पर ये हो रहा है, यानी मुझको अगर ए सी वेक्टर चाहिए, ए सी वेक्टर, तो मैंने क्या किया, बी सी माइनस बी ए, ठीक है, बी सी माइनस बी ए। अब जरा इस बात को आप थोड़ा समझिए, बी सी माइनस बी ए जो यहां पर हो रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है, जरा समझिए थोड़ा सा। सपोज दैट, इसको पहले आप समझ लीजिए तभी समझ में आने वाला है, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ये तो समझ में आ गया, थोड़ा सा और समझिए। अब यहां पर आप देखें, जैसे अगर यहां पास हमारे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये बी है, ठीक है, ये पॉइंट बी है, इसका पोजीशन वेक्टर यहां पर r1 है और इसका पोजीशन वेक्टर यहां पर r2 है, ठीक है। मुझे वेक्टर ए बी चाहिए, ठीक है, ये O है। इस ट्राइंगल में हम लोग ट्राइंगल्स ला, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ट्राइंगल्स ला लगाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर और ए बी वेक्टर प्लस बी ओ वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। और यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर मुझको चाहिए, ए बी वेक्टर निकालेंगे हम लोग, तो यहां से हो जाएगा माइनस ओ बी, ठीक है, सॉरी ए प्लस ओ बी हो जाएगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा डायरेक्टली हो गया है, ये वहां पर जाएगा तो ये माइनस बी ओ और ये माइनस ओ ए, ठीक है। अगर इसको ओ बी लिखेंगे तो साइन चेंज, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस ओ ए हो जाएगा। इतना बेसिक आप पढ़े हैं, फिर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर है, तो यहाँ पर ए बी जो वेक्टर आया वो ओ बी माइनस ओ ए, यानी ओ बी क्या है, दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, ओ बी इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ बी एंड ओ ए इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। यानी यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ए बी वेक्टर आया है वो हमारे पास आया है R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। और यहीं पर अगर मैं ए बी वेक्टर निकालूंगा, सॉरी ए बी तो है ही, बी ए वेक्टर निकालूंगा, बी ए वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा R2 माइनस R1 और ये माइनस इधर जाएगा तो ये यहां से हो जाएगा यहाँ पे R1 माइनस R2 वेक्टर, दैट इज बी ए। यानी यहाँ पर एक मैं छोटा सा कंसेप्ट लेकर आया हूं आपके लिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए बी वेक्टर चाहिए आपको, ए बी वेक्टर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करेंगे। यानी क्या करेंगे आप, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करेंगे, ठीक है। और यहीं पर अगर हमको ये चाहिए बी ए वेक्टर, बी ए, तब आप क्या करने वाले हैं, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी, ए बी के लिए पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, यानी पीछे से आगे वाले को घटा देंगे पहले वाले को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ
पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, इसको समझिए। अब यहाँ पर देखिए, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए, बहुत ही कंसेप्चुअल है, इससे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, और नहीं तो बस रटते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पर। चलिए, अब इसके बाद मैं अपने मेन टॉपिक पर आता हूँ, जो मुझे यहाँ पर डिस्कस करना था। यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, ये हमारे पास, थोड़ा सा मैं इसको उधर शिफ्ट करूंगा। देखिए, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये z एक्सिस है। ये कोई चार्ज है q1 जिसका पोजीशन वेक्टर है r1, ये कोई चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर है r2। ये पॉइंट A है, A पर q1 चार्ज रखा है और पॉइंट B पर q2 चार्ज रखा है। सपोज कि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर ये जो फोर्स लगेगा, इन दोनों पॉइंट चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट करेगा। और ये फोर्स इस, अगर Q1 पे बात करें हम, जो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार, अगर हमें इस पर फोर्स चाहिए Q1 पर, तो Q2 जो फोर्स लगाएगा, Q2 यानी इसको रिपेल करेगा। यहाँ पर Q2 इसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, और Q1 जो है इसको इधर रिपेल करेगा। ठीक है, यानी अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर फोर्स चाहिए, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास क्या होने वाला है, फोर्स ऑन, ये एनसीईआरटी में भी लिखा मिलेगा आपको, बहुत सारी रेफरेंस बुक में भी पढ़ते हैं। तो ये चीजें जो यहाँ पे लिख दी जाती है डायरेक्ट, वो समझ में नहीं आने वाली है। देखिए, मैं समझा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, सपोज हमें निकालना है फोर्स ऑन Q1। मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ थ्योरी भी। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, लेट किए हम लोग, लेट Q1 एंड Q2 बी टू चार्जेस, let Q1 and Q2 be two charges whose position vectors are R1 and R2 respectively। ठीक है, यहाँ पर Q1 और Q2 दो चार्ज है जिसके पोजीशन वेक्टर्स R1 एंड R2 है। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, फोर्स ऑन, therefore फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ये फोर्स कितना होगा, इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये कितना हो जाएगा, कि Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पर देखिए, ये डिस्टेंस जो होगी, ये क्या होने वाली है यहाँ पे, अगर ये R1 है, ये R2 है पोजीशन वेक्टर, तो इसके अलोंग जो डिस्टेंस होगी 2 से 1 हम कह रहे हैं। ठीक है ना, 2 से 1, यानी इसको आप ऐसे कह सकते हैं 2 से 1, R21 ये इधर है, और R12 जो वेक्टर है, इसको वेक्टर कह रहे हैं हम लोग, R21 2 से 1। ठीक है, ऐसे समझिए, 2 से 1 R21 हो गया, और यहाँ पर R12 ये जो है इधर हो गई। ठीक है, 1 से 2, ठीक है ना, 1 से 2, और ये 2 से 1, 2 से 1, 1 से 2, ऐसे। तो यहाँ पर देखिए, Q12 ये क्या होने वाला है, यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें, अभी मैं वेक्टर्स में नहीं कर रहा हूँ, अगर केवल ये डिस्टेंस सपोज मुझे पता है R21 है, तो इसको लिखेंगे हम R21 स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्या लिखेंगे, R21 स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन यहाँ पे R21, ये R21, और ये यूनिट वेक्टर है, तो डायरेक्शन बता देगा इसका। यानी इसको और हम आगे लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं हम Q1 Q2 अपॉन, ये है R21 स्क्वायर, और यहाँ पर ये कोई वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है यहाँ पे, अगर वेक्टर A कैप है तो वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ A, यानी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर अपॉन R21। ठीक है, ये मॉड, इस वेक्टर का मॉड, दैट इज, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R21 इस क्यूब हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा R21 वेक्टर। ठीक है भैया, ये हो गया, इसको समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, ये समझ में आ गया आपको।
और यहाँ पर देखिए, अब यहीं पर अगर मुझे फोर्स चाहिए 2 पर, यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए इस बात को जो लिखी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन थोड़ा सा और लिखूंगा यहीं पर, देखिए ये जो आया है फोर्स ऑन कितना 1 ड्यू टू 2, ये आया है के Q1 Q2 अपॉन ये R21 वेक्टर है, ठीक है, R21 वेक्टर अपॉन R21 क्यूब, ये आया। यहाँ पर ये R21 क्या है, R21 को समझिए, F12, ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड ही है, इसमें चाहे R12 R21 करिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इस वेक्टर ये डायरेक्शन को बता रहा है यहाँ पर 2 से 1, यहाँ पर 2 से 1, यानी इसको आप लिख सकते हैं के Q1 Q2 अपॉन R21, ठीक है, क्यूब, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप इसको R21 यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये किताबों में समझ में नहीं आने वाला, आपको रटते रह जाएंगे, तो जिसको वेक्टर अच्छे से आएगा समझ में वो कर लेगा। यहाँ पर देखिए, यही इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, वो आ रहा है यहाँ पर के Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब, ठीक है। यहाँ पर जो है 2 से 1 यानी वेक्टर BA, ये, ठीक है, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं के Q1 Q2 और ये B कैप BA कैप, ठीक है ना, डायरेक्शन बता रहा है, और यहाँ से ये BA स्क्वायर, ये F12, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना, क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ पर समझिए, मैंने इतना बताया आपको। अब यहाँ पर देखिए, जरा आपको समझना क्या है, मैं क्वेश्चन बताऊंगा यहाँ पर, जैसे सपोज, अच्छा सिमिलरली यहाँ पर अगर मुझे इस पर चाहिए फोर्स, थोड़ा समझ लीजिए आप, अगर 2 पर चाहिए फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, अगर ये चाहिए था तो के Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है ना, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी 1 से 2 स्क्वायर, और यहाँ पे R12 कैप, ठीक है ना, यानी R12 1 से 2 की तरफ, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ, अगर इस वेक्टर को लिखना चाहेंगे हम, ठीक है ना, यहाँ पर ये लिखेंगे R12 अपॉन R12, दैट इज के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, F21, ठीक है, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, ये पोजीशन ऑफ R12 1 से 2, यानी पोजीशन ऑफ 2 माइनस पोजीशन ऑफ 1, ठीक है, ये हो गया। और ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब, F21। ये बात समझ में आ गई आपको। मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको कैसे करने होंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन समझिए कैसे कर सकते हैं हम। चलिए देखिए, समझिए थोड़ा सा। अगर जैसे सपोज यहां पर हमारे पास, इसको भी हटाऊंगा, यहां पर देखिए, सपोज यहां पर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज ये है, ये पॉइंट चार्ज है Q1 है, और ये पॉइंट चार्ज है Q2, ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। मुझे फोर्स चाहिए 1 पे, इसका पोजीशन वेक्टर सपोज आपको कुछ दिया है, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर कह देता हूं, इसका पोजीशन वेक्टर है P1 कह देता हूं, और इसका पोजीशन वेक्टर आपको P2 कह देता हूं, ठीक। आपको कुछ नहीं करना है, जिस पर फोर्स चाहिए आपको, अगर इस पर फोर्स चाहिए आपको, तो यहां पर क्या करना है, इसकी तरफ आप एरो लगा दें, जिस पर फोर्स चाहिए कुछ मत करिए, उसकी तरफ आप एरो लगा दीजिए, ठीक है, जिस पर फोर्स चाहिए आपको उसकी तरफ आप एरो लगाइए। तो यहाँ पर इस पे फोर्स चाहिए, और आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है कि फोर्स इस पर जो होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, के Q1 Q2, ठीक है,
के Q1 Q2 और यहाँ पर r कैप यूनिट वेक्टर और यहाँ पे r क्यूब लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे r कैप, यहाँ पे r क्यूब। और ये जो r कैप होगा, ठीक है ना, ये एक वेक्टर है, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा समझिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। अब ये जो वेक्टर है r क्यूब, सॉरी r कैप, ये क्या है, यानी जिसकी तरफ एरो है, तो आपको क्या करना है कि पोजीशन ऑफ दिस माइनस पोजीशन ऑफ दिस कर देना है। ठीक है ना, यानी यहां पर आप इसको लिखेंगे के Q1 Q2 और यहां पर क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ दिस P1 माइनस पोजीशन ऑफ दिस P2। ठीक है ना, और यहाँ पर ये आपको वेक्टर जो भी है इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास P1 माइनस P2 का मॉड और ये क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पर ये चाहे जो भी हो, सपोज यहीं पर ये क्या होता, माइनस होता, चार्ज माइनस होता। ठीक है ना, अभी भी देखिए इस पे फोर्स चाहिए तो कुछ नहीं करना, इसकी तरफ आप एरो लगा दीजिए और फिर चार्ज यहाँ पे रखते तो माइनस Q1 Q2, तो यहाँ पर ही केवल माइनस आ जाता साइन, केवल यहाँ पर क्या आता है, माइनस साइन आता। तो माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि अब इस पर जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट साइड में लग रहा है। माइनस साइन ये इंडिकेट करेगा। और देख लीजिए आप यहाँ पर Q1 है, तो अब Q1 पर जो फोर्स लगेगा वो इस ये वाला जो इस पर फोर्स लगाएगा अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। देख रहे हैं आप, इस कंसेप्ट को आप दिमाग में रख के चलेंगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है ना, फिर बाकी मैं जैसे ही क्वेश्चन करवाऊंगा इसके नेक्स्ट लेक्चर पे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। इसके थोड़ा सा मैं और छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट को समझा लूँ, फिर मैं इसके क्वेश्चन ही करूंगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं कुछ इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। बोलता है कि यहाँ पर जो हमारे पास है ये कह देगा कोई स्क्वायर है, ये कोई स्क्वायर है, साइड कह दिया इसका ए है, साइड ए है, यहां पर कोई चार्ज रखा है प्लस क्यू, यहां पर प्लस क्यू और यहां पर प्लस क्यू, यहां पर प्लस क्यू। तो इसके सेंटर पर अगर ये कोई चार्ज रखा है, ये सेंटर पे जो चार्ज है इस चार्ज पे आपको फोर्स बताना है कि फोर्स ऑन दिस क्यू ड्यू टू दिस सिस्टम। एक सिस्टम है और यहीं पर हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम करेगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से हम इसी पे निकालेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा क्या था कि पूरे सिस्टम की वजह से किसी पॉइंट चार्ज पर या किसी चार्ज पर हम लोग पूरे सिस्टम की वजह से जो फोर्स है किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालते हैं। ठीक है ना, और देखिए यहीं पर सपोज ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपको कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया है और ये कहता है कि यहाँ पर ये कोई चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ पर ये चार्ज है माइनस क्यू और यहाँ पर जो चार्ज है वो है माइनस क्यू। तो इसके सेंट्रॉइड पर आपको फोर्स बताना है। ठीक है, इसके सेंट्रॉइड पे हमें फोर्स बताना है। और देखिए यहाँ पर सपोज ये कह दिया है कि ये कोई स्क्वायर है, ठीक है, ये कोई स्क्वायर है और यहाँ पर ये चार्ज प्लस क्यू रखा है, यहाँ पर ये माइनस क्यू चार्ज रखा है और यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पर भी ये प्लस क्यू चार्ज रखा है। इसके सेंटर पर फोर्स बताना है। ठीक है ना, यानी यहाँ पर ये जो चार्ज है ये क्यू है, ये क्यू है, इस पर फोर्स बताना है हमको। ठीक है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम कंसेप्ट को समझते हैं थोड़ा सा। अब देखिए मैंने कहा कि यहाँ पर जिस पर हमें फोर्स चाहिए हमारा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन उसी चार्ज पे होगा। अगर हमें इस पर फोर्स चाहिए तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन इस चार्ज पे होगा। अगर हमें इस चार्ज पे चाहिए फोर्स तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन इस चार्ज पे होना चाहिए। अगर हमें फोर्स इस चार्ज पे चाहिए तो पूरा कंसंट्रेशन इस पर। यानी कुछ नहीं करना है, हमें जिस चार्ज पे फोर्स चाहिए उसी चार्ज पे पूरा कंसंट्रेशन होगा। ठीक है ना, और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे सिस्टम की वजह से यानी उस सिस्टम में जितने भी चार्जेस हैं उन सभी चार्जेस की वजह से हमें फोर्स उस चार्ज पे निकालना है। जैसे अगर यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज ये है, इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स,
भाई ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको देखिए कि इस पर इफेक्ट क्या है। तो ये वाला इसको रिपेल करेगा, यानी इस पर फोर्स ये वाला इधर लगा रहा है, ठीक है। और ये वाला जो है चार्ज इस पर इधर लगा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये चाहे फोर्स जो भी है, सपोज F है, और ये भी फोर्स F होने वाला है, क्योंकि यहां से यहां की डिस्टेंस और यहां से यहां की डिस्टेंस सेम होने वाली है, ठीक है ना। तो ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दिए, यानी एक दूसरे को खींच करके खत्म कर दिए, इनका नेट इफेक्ट आ गया 0। और यहां पर आप देखिए सिमिलरली ये वाला चार्ज जो है इस पर फोर्स जो लगा रहा है वो इधर रिपेल कर देगा, और ये पॉजिटिव है फिर इसको इधर रिपेल कर देगा, यानी यहां पर ये भी इसको रिपेल करके कैंसिल कर दिया। यानी इस पर जो फोर्स होगा F नेट ऑन दिस Q, ये जो हमारा रेड वाला है, ठीक है ना, F नेट ऑन Q इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। नाउ हम यहां पर आते हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका साइड मान लेते हैं A है, और इसका ये साइड A है, इसका साइड A है, ठीक है। इसका सेंट्रॉइड चाहिए, सेंट्रॉइड पे हमें फोर्स चाहिए, ठीक है ना भैया। अब देखिए ये डिस्टेंस यहां से यहां तक जो भी है, सपोज मैं इसको L मान के चलता हूं, और ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक A भी L होगी, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक L होगी, ठीक है। तो पहले तो फोर्स की बात करते हैं। तो इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है अगर, तो इस पर फोर्स जो होगा इसकी वजह से इधर होगा, ये अपनी तरफ इसको खींचेगा, और ये वाला जो है इसको अपनी तरफ कुछ यूं खींचेगा, और ये वाला भैया इसको ऐसे रिपेल करने वाला है, ठीक है ना। यानी यहां पर देखिए इसको यहां पर पहले तो इस फोर्स की हम बात कर लेते हैं। ये फोर्स जो होगा F होगा, और ए भी फोर्स F होगा, ए भी फोर्स F होगा, ठीक है ना। इस F की वैल्यू क्या होगी, यहां से K Q अपॉन L स्क्वायर, ठीक है ना, दैट इज K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, ये F होगा, ठीक है ना। यहां पर आप देखिए कि अगर इन दोनों के रिजल्टेंट की हम लोग बात करते हैं, बीच का एंगल 120 डिग्री, ठीक है ना, इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री, यानी यहां पर F नेट जो होगा उसका डायरेक्शन यहां से ये होगा, ठीक है। और इन दोनों का नेट कितना होगा, F नेट दैट इज F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F1 F2 F स्क्वायर cos 120, ठीक है। और cos 120 की वैल्यू -1, यानी F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर सॉरी यहाँ पर ये 2F स्क्वायर cos 120 की वैल्यू -1, यानी -1/2, ठीक है ना। cos 20 की वैल्यू -1/2 होगी, और यहां से ये इसको कैंसिल आउट, यानी एक F स्क्वायर से F स्क्वायर खत्म। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो F आया, तो इस डायरेक्शन में इन दोनों का रिजल्टेंट F आ गया, ठीक है ना, F आ गया। और ये F और ये F, यानी टोटल जो F नेट आया है, F नेट ऑन इस रेड वाले चार्ज पे Q पर Q इज इक्वल टू आया है F और F मिला करके 2F, और इस F की वैल्यू यहां से कितनी है 2K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। अच्छा L की वैल्यू चाहिए मुझे, तो यहां पर देख लीजिए, थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं, इसको हटा देता हूं, आप समझने की कोशिश थोड़ा सा करें। चलिए देखेंगे आप, यहां पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास ये, और यहां पर ये डिस्टेंस हमारे पास A है, ये A है, ये A है। आप जानते हैं कि सेंट्रॉइड जो होता है, जहां पर किसी ट्रायंगल के तीनों मीडियन मिलते हैं, वो पॉइंट हमारा सेंट्रॉइड होता है। और ये जो सेंट्रॉइड होता है, इसको मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। आप देखेंगे, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये मीडियन जो होता है परपेंडिकुलर का काम करता है। ये पूरी लेंथ A है यहां से यहां तक, तो इतनी लेंथ A/2 हो जाएगी, ठीक है, इतनी लेंथ A/2 हो जाएगी। पाइथागोरस से अगर हम इस लेंथ की बात करें, सपोज मैं इसको नाम दे देता हूं ABC, तो जो AB हो जाएगा AB स्क्वायर, पाइथागोरस की हेल्प से ये हो जाएगा हमारे पास A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, ठीक है, A स्क्वायर माइनस A/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3A स्क्वायर बाई 4 AB स्क्वायर, दैट इज AB की वैल्यू बात करेंगे तो √3A/2, ठीक है ना, ये आ गई। और यहाँ पर देखिए 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, यानी इस पार्ट को आप 2x कह दीजिए, इस पार्ट को x कह दीजिए। ये पूरा लेंथ जो होगा यहाँ से
2x प्लस एक्स इज इक्वल टू √3a/2 आया है, यानी ये 3x इज इक्वल टू √3a/2। ठीक है, यानी x की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास, थोड़ा सा मैं और हटाना चाहूंगा, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, समझिए थोड़ा सा, यहाँ पर ये x की वैल्यू जो आ गई है वो हमारे पास आ गई है √3a/2 3। इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ये खत्म, यानी आ गया a/2 √3x की वैल्यू। मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, ये डिस्टेंस दैट इज 2x वाला पार्ट। ये 2x वाला पार्ट क्या जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2a/2 √3 दैट इज a/√3, यानी जो l डिस्टेंस है यहाँ पर a/√3 है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2kq² l की जगह a² 4 और इंटू ये 3। ठीक है ना, a/√3 सॉरी a/√3 है, तो यहाँ पर a/3 हो गया ये। ठीक है ना भैया, यानी ये क्या हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 3 to 6kq² a²। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये हमारे पास यहाँ पर फोर्स हो जाएगा, सेंट्रॉइड पर जो फोर्स होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, तो आपको सब कुछ समझ में आ गया, मेरा कंसेप्ट समझाया, सब कुछ यहाँ पर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो पूरा एक एक फिजिक्स में जो कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट है, सब कुछ बताऊंगा और आप हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर इसको नहीं समझने वाला, किसी को अगर वेक्टर नहीं समझ में आता तो पूरी फिजिक्स नहीं समझ में आने वाली, और ना मैथ ही अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी। इसको समझिए, देखिए, फिर तो वही है कि रटना, रट लीजिए, क्वेश्चन बस पढ़े उसको रट रहे हैं, ये ऐसे होगा वैसे होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज है। फिर से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। इस पर जो फोर्स होगा ये नेगेटिव है तो इसको अपनी तरफ खींचेगा, और ये वाला पॉजिटिव है तो इसको कहेगा कि तुम रिपेल हो जाओ। यानी ये वाला फोर्स जो है हमारे पास F था, और ये F और हो गया 2F हो गया इधर, और इस पर ये वाला फोर्स इसको कहेगा रिपेल, ये इसको उधर रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा इधर, यानी एक दूसरे को तो कैंसिल आउट कर देंगे। यानी यहाँ पर जो फोर्स हो गया है वो हो गया है 2F। ठीक है भैया, 2F फोर्स होगा, और F की वैल्यू कितनी होने वाली है यहाँ से, ये kq² दैट इज 2kq² बाई, ये डिस्टेंस कौन बताएगा, मान लीजिए इसका स्क्वायर साइड a है। ठीक है, तो ये डायगोनल जो है a√2 होगा स्क्वायर का, डायगोनल का स्क्वायर सॉरी जो डायगोनल होगा स्क्वायर का वो a√2 होगा, इसका हाफ कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ये यहाँ से, यानी इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, ये हो जाएगा a² √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर जो है हमारे पास 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कुल मिलाकर के 4kq² बाई a²। ये आ गया हमारे पास जो टोटल फोर्स है F नेट ऑन Q रेड वाले पे। ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई समस्या हो तो बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है ना, अभी नेक्स्ट डे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे चर्चा करेंगे। मैं पोजीशन वेक्टर से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, यानी वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। फिलहाल यहाँ पर भी है कूलम्ब्स लॉ, जो वेक्टर फॉर्म्स है वो एक्ट कर रहा है, हर जगह है। ठीक है ना, यहाँ पर क्योंकि वेक्टोरियल टेक्निक है, वेक्टर लगा के हम लोग कर रहे हैं इसलिए लगेगा। ओके, आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, थैंक यू।